गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे खेल होते हैं, लेकिन आज की जो मैं ये कहानी आपको बताने जा रही हूँ ये खेल थोड़ा सा अलग है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। एक समय ऐसा था जब हम तीनों पक्के दोस्त थे। मैं आकाश, मेरा एक दोस्त अरुण और मेरा दूसरा दोस्त आनंद। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते और साथ पढ़ते थे। बड़ी गहरी दोस्ती थी हम तीनों में। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि हम तीनों की नौकरी दिल्ली में लग गई और हम लोग एक कॉलोनी में एक फ्लैट में रहने लगे। हम रोज शाम को दारू पीते, हंसी मजाक करते, गप्पेबाजी करते और खूब एंजॉय करते। जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने लगी। एक एक करके हम तीनों की शादी हो गई। मेरी शादी रेखा नाम की एक लड़की से हुई। रेखा बहुत ही खूबसूरत है। मैं उससे शादी करके बहुत खुश था। और फिर अरुण की शादी सरीना से हुई। मैं उसकी शादी में गया था। सरीना भाभी भी बहुत खूबसूरत। कुछ दिनों के बाद आनंद की शादी नेहा से हो गई। इस शादी में हम सब शामिल थे। नेहा भाभी ने तो अपनी शादी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम फिल्मी हीरोइन जैसे। आगे चलकर हम तीनों की बीवियों के साथ साथ अपने फ्लैट में रहने लगे और एक दूसरे के घर आने जाने लगे। हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अच्छा ये थी कि हमारी बीवी भी आपस में घुलने लगी। उनकी भी आपस में वही दोस्ती थी, शायद उसी तरह की दोस्ती जैसे कि हम तीनों के बीच थी। हमारी ज़िंदगी हंसी मजाक से पूरे अच्छे से गुजरने लगी। मैंने ये देखा था कि हम तीनों की बीवियां जब भी मिलती खूब हंस हंस कर बातें करती। बातें क्या क्या होता ये मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग बात थी। ये बात उनके चेहरे से मालूम होता। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा भी, लेकिन उसने कहा आपसे क्या मतलब, कैसी भी बातें हो। मैंने कहा यार बोल दो। तो उसने कहा हम लोग क्या आपको बातें बता कर करें? वैसे आप लोगों में भी इतनी दोस्ती है, आप लोग इतनी सारी बातें करते हैं, हम लोगों को बता के करते हैं क्या? मैंने सोचा अरे छोड़ो यार, इन लोगों से बहस करना बेकार है। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गया। लेकिन हम तीनों की बीवियाँ खूब साथ में किटी पार्टी करती, घूमने फिरने जाती। इसी बीच हमारी शादी को, हम सबकी शादी क्योंकि एक 2 महीने अंतर में हुई थी, तो हम सबकी शादी को 3 साल बीत चुके। ऐसे ही वक्त बीतने लगा, लेकिन इसी बीच हमारी ट्रांसफ़र हो गई। मेरी ट्रांसफ़र दिल्ली से एक दूर गांव तरफ हुई थी। पूरे गांव नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली से छोटा ही और थोड़ा छोटा शहर। मेरी पत्नी को मैंने जब ये बात कही तो वो खुश नहीं थी। मैंने उसे कहा तो एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, तुम यहाँ रुक जाओ। मेरी पत्नी इस चीज़ से भी थोड़ी मायूस हो गई, तो मैंने उसे पूछा तब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। हम दोनों मिलकर ये निर्णय किए कि मेरी पत्नी जो दिल्ली में मेरा फ्लैट है वही रहेगी और मैं अपने काम के सिलसिले से वहाँ चला जाऊँगा। मेरी बात पर मेरी पत्नी की रजामंदी हुई। हाँ मैं 1-2 महीने में उससे मिलने आऊँगा। ऐसे ही वक्त बीत गया और समय के साथ हम दोनों ने एक लास्ट ट्रिप घूमने के लिए मनाई। दिल्ली से थोड़ी सी दूर एक हिल स्टेशन, वहाँ पे हम लोग गए। मुझे पता था कि इस ट्रिप के बाद मैं और मेरी पत्नी जो 3 साल से एकदम साथ थे वो अलग रहेंगे, शायद 6 महीने 1 साल। तो हम दोनों उस ट्रिप में बहुत एंजॉय की। फिर मैं वापस आ गया और फिर उसके बाद अपने काम के सिलसिले पे चला गया। पहले तो मेरी पत्नी से खूब बातें होती, इधर उधर की बातें। जब भी मैं फ्री रहता या फिर ऑफिस से 6-7 बजे तक आ जाता तो उससे काफ़ी लंबी बातें होती। लेकिन धीरे धीरे मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त होती गई। वैसे तो उसे यहाँ कुछ काम था नहीं, वो एक हाउसवाइफ थी। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हम तीनों दोस्त की तीनों बीवियाँ बहुत अच्छी थी, दोस्त बन चुकी थी। तो ऐसे में मेरी पत्नी उन दोनों के साथ इधर उधर घूमने जाया करती और उन लोगों के साथ खूब किटी पार्टी करती। इसी बीच सरीना भाभी पेट से थी, तो अरुण
उसे उसके मायके छोड़ आया। अब मेरी पत्नी और सिर्फ नेहा भाभी दिल्ली में थी। मेरी पत्नी से कभी कभी बातें होती तो वो मुझे हमेशा कहती कि मैं अरुण भैया को अपने घर ही बुला ले रही हूँ खाने के लिए। वैसे तो मुझे ये थोड़ा अटपटा सा लगता कि मेरा दोस्त मेरे घर आएगा जब मैं ना रहूँ, लेकिन फिर भी दोस्ती यारी और सब चीज़ों को समझते हुए मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता था कि शरीना भाभी यहाँ नहीं है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। मेरे पत्नी से दूर हुए करीब 4 महीने हो गए। तब तक मेरी पत्नी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो चुकी थी। उसका फ़ोन अक्सर व्यस्त आता। जब पूछी तो कहती यही नेहा भाभी से या फिर सरीना भाभी से बात कर रही हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा बहुत शक होने लगा। दूरियों को मिटाने के लिए मैं वापस दिल्ली आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी सामने से तो मुझसे बहुत ही अच्छे से बातचीत की, लेकिन अरुण के साथ भी वो काफ़ी चिपक के बात कर रही थी। जितना दिन मैं था उतना दिन भी अरुण हमारे घर रोज 2 टाइम खाना खाने के लिए आता। मेरी पत्नी ने कहा कि सरीना भाभी के ना रहते हुए मैं भी अपने लिए अकेली खाना बनाती हूँ, तो ऐसे में अरुण भाई साहब मेरे ही घर आ जाते हैं खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर हम पुराने तीनों दोस्त मिले तो खूब दारू पार्टी और हंसी मजाक हुई। इसी बीच 1-2 दफ़ा ये सब पार्टी मेरे ही घर पे हो रही थी। मैंने देखा कि अरुण और मेरी पत्नी के दोनों के काफ़ी नैन नशे हो रहे हैं। मैं इन सबको अनजान बनाते हुए उन सब के सामने ये एक्टिंग करते हुए कि मैं नींद में नशे में बेहोश हो गया, कमरे में जाके सो गया। इधर और एक मेरा दोस्त, उसके भी नशे में, उसे ऐसे भी ज़्यादा दारू बर्दाश्त नहीं होता, तो कुछ ही देर में आनंद भी सो गया। अरुण और मेरी पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं मुझे ये जानना था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया और गेट अंदर से लॉक कर लिया। जब मेरी पत्नी को ऐसा लगा कि मैं सो चुका हूँ तो उन दोनों की बातें आपस में शुरू हुई। मेरी पत्नी अरुण से कही, अरे अरुण, तुम्हें तो पता है ना आकाश आया हुआ है, इसीलिए तो मैं वैसे ही रहता हूँ। अब उसे पता चल जाएगा, कुछ ही दिनों का तो बात है और फिर कुछ ही दिनों में वो चला जाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करता हूँ। हाँ, कुछ ही दिनों की बात है। इतना कह के दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के गुल खिला रहे थे। मेरे घर में रहने के बावजूद मुझे समझ में आ गया था कि क्यों मेरी पत्नी मुझे इग्नोर कर रही है। अब मैं ये भी समझ चुका था कि अगर ऐसे ही ये सब जो चलता रहा तो मेरी पत्नी को मैं खो दूँगा हमेशा के लिए। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को इस बार जिद करके अपने साथ जहाँ मैं काम करता हूँ इस शहर ले आया, और फिर शायद इसी सोचकर कि अरुण से दोस्ती और जो ये सब है वो टूट जाए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो अरुण आता है। अब आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जितना मैं कर सकता था उतना मैं किया। अब देखते हैं क्या होता है। बस ये कहानी मैंने आपको इसलिए शेयर किया कि आप भी अपनी पार्टनर से दूर कभी मत जाइएगा, नहीं तो हो सकता है आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ जाए। बस इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।